पिम्स में सानिया कैसे हुआ, तीसरा दिन गुजर गया मगर सच का पता ना चला। इंक्वायरी कमेटी वजीर आजम को बुरी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। क्या हकीकत सामने आएगी? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? क्या हुकूमत कुछ करेगी या हस्ब रिवायत बयानात तक ही महदूद रहेगी? वाक़े के तनाजुर में सवाल ही सवाल। क्या 14 गोदे उजाड़ने वालों को कटहरे में लाया जाएगा? क्या गफलत दिखाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा? सबको जवाब का इंतजार। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। तहरीक मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी और PTI का हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद। इससे ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। मैं इसका हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। मैं कहता हूं कमेटी को बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन 40 दिन में आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? हर रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं इस मुल्क में। ये सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। सानेहा बहुत बड़ा है, कोई वजाहत नहीं। बतौर वजीर सेहत खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। मुस्तफा कमाल का हेल्थ सिस्टम की तबाही का एतराफ। इनकलाबी इस्लाहात नागुज़ीर करार। सेनेट और कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले अपोजिशन के कमेटी बनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन 40 रोज में कुछ नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट आने दें, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं, आए मिलकर इन्हें बचाएं। वजीर सेहत के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका मंडे को इजलास है। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि उस कमेटी में तशरीफ लेके आए, अपना बाइकआउट जो है एक दिन के लिए कॉल अप कर दें। पिम्स में पेश आया सानिया बहुत बड़ा है। 50 लाख रुपए किसी भी तरह जान का मुतबादिल नहीं। जिम्मेदारों का बिला ताखीर एहतसाब होना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भी इकदाम करना होंगे। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन से कायमा कमेटियों का बाइकआउट खत्म करने की दरखास्त। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में आ जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। राजा परवेज अशरफ का भी इजहार अफसोस। कहा 3 रोज बाद भी मालूम नहीं कि आग कैसे लगी, दरवाजे क्यों बंद किए गए। हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, फिर कुछ रोज में सब कुछ भूल जाते हैं। सानेहा पिम्स से मुतालिक रिपोर्ट्स में तजाद। बूढ़े हो गए मगर कभी एसी से चिंगारी निकलते नहीं देखी। तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी बनाए जो 40 रोज में रिपोर्ट दे। शरी रहमान का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर का भी अपोजिशन की सरबराही में कमेटी बनाने पर जोर। बोले चीख चीख कर कह रहे थे कि सेहत का बजट कम ना करें, इसका असर अस्पतालों पर होगा। जानबूझकर सेहत का बजट कहीं और इस्तेमाल किया गया। सानेहा पिम्स पर सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक पेज पर आ गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फौरी हटाने का मुतालबा। इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान जो है, खा उनका तल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, सियासत से हो, अदलिया से हो, उन्हें ये पाबंद किया जाए कि वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराएंगे, तो सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। वजीर आजम हो, जज या ब्यूरोक्रेट, इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसा कानून बनाने से सरकारी अस्पताल आलमी मेयार के मुताबिक हो जाएंगे। सेनेटर परवेज रशीद की तजवीज़। सेनेट में सेहत के निज़ाम पर सवाल उठा दिए। कहा हम मजम्मत करते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर नए अलमिए का इंतजार करते हैं। ऐसा कानून बनाया जाए कि सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर ही दफ्तर आएं। पिम्स की नर्सरी में आतिशदगी इंतहाई संजीदा मामला है। शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। कहा तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक की जाए। बताया जाए किसने लॉक किया, किसने बच्चों को बंद रखा, अलार्म क्यों नहीं बजा, लोग देर से क्यों पहुंचे।
मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब। हल्फ भी उठा लिया। नून लीग की हुकूमत अवाम की हुकूमत होगी। रियासत की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सबको साथ लेकर चलेंगे, ऐसा कश्मीर बनाएंगे जिसे सारी दुनिया देखेगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का खिताब। एतमाद पर पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को मजीद करीब लाया। खित्ते में अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। वजीर आजम का बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर माहौलियात, पानी और ज़राअत की मुलाकात। इक्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का भी आज़म। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा। नौजवान सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से मुतासरा गैर यकीनी आलमी माहौल की बेहतरी के लिए बामानी किरदार अदा करें। नई नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो इसे जंगी कदम तस्वुर किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टुक मौक़िफ़। कहा, मार्के हक में अज़ली दुश्मन को इबरतनाक शिकस्ती। पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी सुनहरी बाब के तौर पर लिखी जाएगी। पुरान और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। ख्वाहिश है अफगानिस्तान भी तरक्की करे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत एक्सल लोड कंट्रोल रजीम से मुतालिक अहम इजलास। NHA के कानूनी फ्रेमवर्क में एक हफ्ते के दौरान ज़रूरी तरमीम की हिदायत। कहा, तरमीम का मकसद एक्सल लोड से मुतालिक कानूनी और ऑपरेशनल रुकावटों को फौरी दूर करना है। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों के ढांचे की तैयारी और वजन से मुतालिक वाज़े रहनुमाई दी जाए। माल बरदार गाड़ियों को वे स्टेशन से गुजारना लाजमी करार दिया जाए। गुजरांवाला में सुतरा पंजाब की ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम जान ले ली। पीपल्स कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। 5 साल की मिन्हा गली में खेल रही थी। ड्राइवर ने ट्रॉली रिवर्स करते हुए बच्ची पर चढ़ा दी। मौके पर दम तोड़ गई। ड्राइवर फरार। रावलपिंडी में हिना जावेद का कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार दे दिया गया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने खुसूसी कमेटी बना दी। तफ्तीश साइंसी और जामे बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत। सैलाब से तबाह हाल नेपाल में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों की तादाद 547 तक पहुंच गई। 540 गैर मुल्कियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता। घर, पुल, सड़कें सब बर्बाद। गाड़ियां तिनकों की तरह बहती रहीं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से तबाही फैली। लापता अफराद की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेपाली अम मनसब से राबता। नुकसानात पर इजहार अफसोस। हर मुमकिन ताउन की पेशकश।